गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैं फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में। और आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इसने करीब 6% के आसपास का अच्छा रिटर्न मार्केट अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है। अब इसमें आगे की तरफ क्या मूवमेंट हो सकता है, हम उस बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में कि इसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है आज की डेट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ आज की क्लोजिंग की। तो आप देखेंगे करीब 294 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो करीब 22,254 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आरओसी की बात करेंगे तो करीब 2.59% के आसपास है। आरओई की बात करेंगे तो माइनस में है, करीब 1.72%। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है आज की डेट में। 52 वीक हाई की बात करता हूँ तो 297 रुपीज़, और 52 वीक लो की बात करता हूँ तो यहाँ पे करीब आपको 123 रुपीज़ दिखाई देता है। अगर मैं आगे बात करता हूँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज़ होता हुआ आपको दिखाई देगा। जून 2020 में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव में था 103 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि वहाँ से इंक्रीज़ होकर सितंबर 2020 में 120 करोड़ हो गया था। और जून 2021 में आप देखेंगे तो करीब 275 करोड़ हो चुका है ऑलरेडी। अगर मैं बात करूँगा नेट प्रॉफिट की, तो वो भी आपको इसी तरह से इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। जून 2020 में बात करता हूँ तो जो कंपनी लॉस में थी करीब 180 करोड़ के आसपास की, वो जून 2021 में आप जाके देखेंगे तो करीब 264 करोड़ रुपए प्रॉफिट में हो चुकी है। एनुअल मोड पे बात करता हूँ तो एनुअल मोड में भी आपको इसी तरह से इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मार्च 2020 में, तो यहाँ पे 58 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट कमाया था। और उसके बाद मार्च 2021 में आप देखेंगे तो करीब 110 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर लॉस इन्होंने दिखाया है। और पिछले 12 महीने की बात करता हूँ तो यहाँ पे करीब 333 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आज की डेट में चल रहा है। अगर मैं बात करूँगा इसके बोरोइंग्स की, तो बोरिंग देखेंगे तो बोरिंग में भी आपको थोड़ा सा डिक्रीज दिखाई देगा। मार्च 2019 से बात करता हूँ तो 2 या 10 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर बोरिंग हुआ करता था, जो कि यहाँ से करीब 500 करोड़ के आसपास इन्होंने कम कर लिया और करीब 1531 करोड़ के आसपास का मार्च 2021 में बोरिंग दिखाई दिया है। इसकी वजह से आप देखेंगे तो इनके ऊपर इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि पहले 205 करोड़ के आसपास का रिटर्न ये इंटरेस्ट देते थे, जो कि कम करके इन्होंने करीब 163 करोड़ कर लिया है। तो उम्मीद है कि आगे जाके ये धीरे धीरे अपना बोरिंग कम करेंगे और डेट फ्री कंपनी बन जाएगी। आगे बात करता हूँ इसके रेशोज़ की। तो आप देखेंगे डाटा डेज आज की डेट में मार्च 2021 में करीब 35 दिन का था। इन्वेंट्री की बात करता हूँ तो करीब 29 दिन की इन्वेंट्री इनके पास अवेलेबल होती है। डेज पेबल की बात करूँगा तो करीब 205 दिन का डेज पेबल है। और कैश टू कन्वर्जन साइकिल आप देखेंगे तो वो नेगेटिव में चल रहा है, करीब 141 दिन के आसपास। आगे बात करता हूँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे जब सितंबर 2018 से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दिखाई देगा हमें। सितंबर 2018 में आप देखेंगे तो करीब 0.24% के आसपास हुआ करती थी प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि इंक्रीज़ होकर अब 31.17% हो चुकी है। एफआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो करीब 54% से कम हो गया, करीब 30% हो चुकी है। एफडीआई की बात करूँगा तो यहाँ पे 19.35 से कम हो गया, करीब 15% हो चुकी है। पब्लिक की बात करूँगा तो 25% से कम हो गया, करीब 22% के आसपास रह गई है। अब आपको आगे लेके चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके लेवल्स क्या दिखाई देते हैं। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप देख रहे होंगे। वो आज की रेट में इसने जो क्लोजिंग दी है वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही दी है। मैं आपको डेली बेसिस के चार्ट पे दिखाता हूँ। तो आज की डेट में इसने एक अच्छा रन दिया था, करीब 6.25% के आसपास का। और ये अपने जो इसका लाइफ टाइम हाई था, जो रेजिस्टेंस लाइन, ये ट्रेंड लाइन है, आपको रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। और यहाँ पे जाके इसने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग दी है। अब इसमें आगे की तरफ क्या मूवमेंट हो सकता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, जब पिछली बार इस लाइन पे ये टच किया था इसने, तो यहाँ से एक शार्प फॉल नीचे की तरफ आपको दिखाई दिया था। उससे पिछली बार भी जब टच किया तो यहाँ पे भी आपको एक शार्प फॉल दिखाई दिया था। अगर पिछली बार सबसे पहली बार की बात करता हूँ तो 201 रुपये पे इसने टच किया था, और वहाँ से करीब 50 पॉइंट के आसपास टूटा था। और मैं फिर दोबारा से जब बात करूँ यहाँ पे इस लाइन पे जब इसने टच किया था 228 रुपये के आसपास टच हुआ था। और वहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ इसने डाउनफॉल दिया था, करीब 124 रुपये के आसपास का, जो कि आप देखेंगे तो 100 पॉइंट के आसपास का है। अब जब तीसरी बार जब इसने टच करने जा रहा है, और इसका जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिखाई देगा करीब 298 के आसपास। तो क्या इस पर फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके 50-100 पॉइंट के आसपास का नीचे की तरफ डिप देता है? अगर वो देगा तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए कि आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और साथ ही आप नीचे जब आपको प्राइस दिखाई दे तो आप वहाँ से बाइंग करके दोबारा से ऊपर की तरफ जब आएगा तो वहाँ से आप अपना प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे।
साथ ही अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो आप इसमें अपने एडवाइज़र से डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने आपको लेवल जो बताया है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसका जो अगला लेवल बनता है रेजिस्टेंस का, वो बनता है करीब ₹298 के आसपास। अगर ये 298 का पॉइंट तोड़ देता है मंडे के दिन और ऊपर जाना शुरू कर देता है तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। फॉर द टारगेट अगर आप देखेंगे तो करीब आपका यहाँ से 5-10% ऊपर की तरफ और जाना चाहिए इससे। बाकी मेरा काम, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ड्यूरिंग द डे अपडेट्स देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।